उसे एयरपोर्ट पर अचानक एक कमाई का तरीका मिल गया। जब भी वह कोई शॉपिंग ट्रॉली वापस करता उसे 25 सेंट मिलते। इसी से उसे लगा कि एयरपोर्ट पर जिंदा रहने की उम्मीद अभी बाकी है। शुरुआत में उसे पता नहीं था कि ट्रॉली कहाँ मिलेंगी। एक बार उसने 3 ट्रॉली लौटाई तो विटे को बदले में 3 सख्त बिस्कुट मिले। उन्हीं पैसों से उसने कई दिनों बाद पहला हैमबर्गर खाया। धीरे धीरे विटे को और ज्यादा ट्रॉलियां मिलने लगी। अब खाना सिर्फ एक हैमबर्गर तक सीमित नहीं रहा। उसे लगा कि कम से कम खाने की परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि एयरपोर्ट के अधिकारी उसकी हर हरकत देख रहे थे। वे अब विटे को ऐसा करते नहीं देख सकते थे। जल्द ही उसे रोक दिया गया क्योंकि अधिकारी उसे पूरी तरह रोकना चाहता था। उसने सीधे एक आदमी को यह मामला संभालने के लिए लगा दिया। इस तरह विटे की छोटी सी कमाई भी बंद हो गई। लेकिन आखिर अधिकारी उसे इतना परेशान क्यों कर रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि विटे के पास कोई पहचान नहीं थी। कुछ दिन पहले ही जब वह फ्लाइट से उतरा था उसे एक बुरी खबर मिली थी। उसके देश में गृह युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया अब उसके देश को मान्यता नहीं दे रही थी। उसका पासपोर्ट, वीजा और उसके सारे पैसे बेकार हो चुके थे। वह अपने देश वापस नहीं जा सकता था और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। भूख लगती तो मुफ्त के बिस्कुट खा लेता, नींद आती तो एक साधारण बिस्तर पर सो जाता। उसने नहाने की जगह भी ढूंढ ली थी। फिर एक दिन अधिकारी ने उसे हॉल में आराम से घूमते देखा। अधिकारी फ्रैंक बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विट्टे हार क्यों नहीं मान रहा। फ्रैंक उस समय कस्टम विभाग का बड़ा अधिकारी बनने की कोशिश में था और विटे का एयरपोर्ट पर रहना उसके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। इसलिए वह खुद विटे के पास गया। उसने कहा कि आज दोपहर 12 बजे ट्रांसफर फ्लाइट में 5 मिनट की देरी होगी। उस समय वह आराम से एयरपोर्ट से बाहर जा सकता है और अगर विटे बाहर चला जाता तो आगे जो भी होता उसकी जिम्मेदारी फ्रैंक की नहीं होती। विटे को अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती थी लेकिन उसने कुछ जरूरी शब्द समझ लिए। उसे अंदाजा हो गया कि फ्रैंक क्या कहना चाहता है। धीरे धीरे दोपहर के 12 बजने लगे। फ्रैंक मॉनिटरिंग रूम में गया और अपनी योजना शुरू कर दी। उसने गार्ड को गेट से हटने का आदेश दिया। अब बस विटे को मौका देखकर बाहर निकलना था और फ्रैंक की योजना सफल हो जाती। लेकिन समय बीतता गया और विटे गेट के सामने से हिला तक नहीं क्योंकि उसने ऊपर लगे कैमरे को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। फ्रैंक ने जल्दी से कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया। तभी विटे कैमरे के नीचे जाकर छिप गया। जब फ्रैंक ने दोबारा उसकी तरफ कैमरा घुमाया तो विटे ने सीधा कैमरे की तरफ देखा तथा यह तरीका विटे पर काम नहीं करेगा। वह एक समझदार इंसान था। अब वह सिर्फ मुफ्त के कुछ बिस्कुटों के सहारे पेट भर रहा था। लेकिन उससे पेट कहाँ भरता? वह बस दूसरों को खाना खाते देखता रहता। तभी एक बड़ी उम्र की महिला उसके पास आई और अपनी ट्रॉली उसे दे दी। वहीं से उसकी कमाई की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब वह मौका भी खत्म हो चुका था। अब वह कैसे जिंदा रहेगा? अगर ट्रॉली नहीं लौटाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे नहीं होंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात विटे सोने ही वाला था। तभी एक डिलीवरी बॉय उसके पास आया। उसने देखा था कि विटे हर दिन ऑफिसर डू के पास न्यूयॉर्क का वीजा लेने आता है और ऑफिसर डू उसकी गुप्त प्रेमिका थी। इसलिए उसने विटे के सामने एक सौदा रखा। विटे उसे ऑफिसर डू की खबर देगा। बदले में वह लड़का उसे हर दिन एक पैक किया हुआ खाना देगा। जब विटे ने सुना कि अब उसे पेट भर खाना मिल सकता है तो उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। अब उसके पास